एक अंग्रेज गया, लेकिन उस अंग्रेज से बहुत बड़े ये अंग्रेज तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह। लोग तो अपना गाड़ी कमाई जमा किया सहारा में। सहारा कोई सड़क की कंपनी नहीं थी, वह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा उसका डीलिंग हो रहा था। अब सहारा का जितना पैसा है सब वो अपने कस्टडी में रखे हुए हैं, प्रबंधन से मिल करके उसको लूट खसोट रहे हैं। जनता दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज 10,000 हमारे सहारा के जमा करता और कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिया इस पैसे के शोक में। ये ध्यान नहीं, अगर एक कान में तेल धर के बैठे हुए अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये पूरा मन से चिल्लाते हैं कि हम देश के जनताओं के लिए काम करें, किसी के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में लगातार 10 साल से देश के गरीब जनता का जो गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा था, पहले तो पूर्व में कुछ न कुछ भुगतान हो रही थी, लेकिन 19 में जब से हमारे माननीय मंत्री अमित शाह जी सहकारिता मंत्री बने, उसके बाद उनकी दादागिरी के चलते सहारा के कार्यालयों पर ताला लग गया। ताला लगने के कारण किसी भी आदमी का जमाकर्ता का भुगतान नहीं मिल रहा है। लोग अपना पेट काट के बेटा बेटी के शादी विवाह के लिए पैसा रखा था, और जब जनता उब गया, पूरे देश में उबाल मची, तो उन्होंने एक नौटंकी किया। सीआरसी के द्वारा एक पोर्टल जारी किया कि आप पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट को लॉगिन कीजिए, हम आपका भुगतान देंगे। लेकिन उस पोर्टल पर भी ऑनलाइन किए हुए लोगों को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से किसी का रुपया नहीं आ रहा है। वहाँ डिफिशियंसी शो कर रहा है। डिफिशियंसी शो करने के पीछे कारण है कि हमारे सहकारिता मंत्री सहारा प्रबंधन से मिल करके देश के गरीब जनताओं का पैसा हड़पना चाहती है। और सीआरसी में सुन लीजिए, सीआरसी में जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं सब गुजरात के लोग हैं, जो उनके लगे चमचे लोग हैं अमित शाह जी के। उनको देश का एक बार बोले मोदी जी कि हम विदेश से पैसा काला धन लाएंगे, वो काला धन क्या लाएंगे, देश के गरीब जनताओं का पैसा ही खा रहे हैं। आज उनको देश की समस्या के लिए बहुत सारा एक्ट लाए, कभी बफ के लिए लोगों को हंगामा करते हैं, कभी मंदिर के लिए, माने देश को तोड़ते हैं, जनताओं को तोड़ दे टुकड़े टुकड़े में बांट करके वो गद्दी पर सुख भोगना चाहते हैं। एक अंग्रेज गया, लेकिन उस अंग्रेज से बहुत बड़े ये अंग्रेज तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना करके लोगों को बांट रहा है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, असली मुद्दा से लोगों को भटका रहे हैं। आज 10-10 साल से लोग अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही है। आदमी 20 साल 21 साल में 18 साल के बाद कहता है लड़की की शादी करना चाहिए, लेकिन 28 साल हो गया, इस बात को उनको ध्यान में नहीं है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ा के क्या करेगा, पढ़ाने के बाद उसकी विवाह होना चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्चा होना चाहिए। तो लोग तो अपना गाड़ी कमाई जमा किया सहारा में। सहारा कोई सड़क की कंपनी नहीं थी, वह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा उसका डीलिंग हो रहा था। लेकिन आज डील हो रहा था, बहुत ईमानदार है, तो आप जनताओं का पैसा जो लॉगिन किया उनका भुगतान तो कीजिए। आप सहारा का जितना पैसा है सब वो अपने कस्टडी में रखे हुए हैं, प्रबंधन से मिल करके उसको लूट खसोट रहे हैं। जनता दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज 10,000 हमारे सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिया इस पैसे के शोक में। ये ध्यान नहीं, अगर एक मर्डर होता है, एक आदमी हत्या होती है, तमाम ये गोदी मीडिया जो है लगातार 24 घंटा सप्ताह भर वो रिले करता रहता है, ये हत्या हो गई, ये आदमी सुसाइड कर लिया। लेकिन 10,000 कार्यकर्ता जो सुसाइड किया, ये हमारे भारत सरकार के कान में तेल धर के बैठे हुए अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये पूरा मन से चिल्लाते हैं कि हम देश के जनताओं के लिए काम करें, किसी के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा नीति अपना लिए है। पूरे देश में जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ करके राजगद्दी भोग रहा है, मंदिर मस्जिद में लड़ा रहा है। उनको बिल पास करने के लिए उनके पास समय था, संख्या बल था, लेकिन सहारा के मुद्दा को वो लाए, उनका विपक्षी भी विरोध नहीं करेगा, वो अध्यादेश लावे और पास करे और उसका भुगतान करे। लेकिन भुगतान तो करना नहीं चाहते हैं, वो गुजराती इस पैसे को लूटना चाहते हैं। अब जनता इस तरह से आ गया है कि सामूहिक रूप से आने वाले समय में लोग आत्महत्या करेगा, और नहीं तो इसका परिणाम इस 25 में जो विधानसभा का चुनाव है, एनडीए गठबंधन का जो भी नेता हम लोगों के क्षेत्र में जाएगा उसको लात और जूते से मारेंगे, जनता मारेगा और भगाएगा। कि जनता को क्यों नेता चुनता है कि हमारी समस्या का समाधान होना। जब तुम समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम कुर्सी पर बैठ करके राजशाही भोगोगे, भागो यहाँ से। और इसका भुगतान, इसका खामियाजा बहुत बड़ा एनडीए को 25 के विधानसभा चुनाव में उनके जब नेता चलेंगे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, उनको सामना करना पड़ेगा जनता से। अरे सर, आप बोल रहे हैं काला धन, तो देश में ही काला धन, देश के ही धन को वो काला धन साबित कर रहे हैं। ये लोग पेट काट करके रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, 500,000 की नौकरी करने वाले 200, 400, 500 रुपया करके जमा किया कि हमारे बच्चों के भविष्य के समय, शादी विवाह के समय काम आएगा।
आज ये 10 साल से रखे हुए हैं। आज 10 क्या 11 या 12 साल से मोदी जी की सरकार है। 14 में उन्होंने कहा कि जब गद्दी में पर नहीं थे कि हमारी सरकार बनेगी, बड़ी प्रथम प्राथमिकता होगा सहारा का भुगतान देना। सहारा के जमाकर्ता से कार्यकर्ता लेकर उनको तन मन से सपोर्ट किया। 14 में गोली, 19 में भी गोली दे दिए। जब आप जनता उब चुका है तो आज उनका परिणाम दिखा दिया। झारखंड में चिल्लाते रह गए चाणक्य बन के जो फिरते हैं अमित शाह, लेकिन उसको दिखा दिया कि नहीं झारखंड में। अब बिहार है, उसको अगले यूपी में होगा। हम तमाम जगहों देश के कोना कोना में जा करके इस एनडीए के पोल को खोलेंगे कि किस तरह से जनता को लूट रहे हैं और ये जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। असली मुद्दा से ये भटक रही है सरकार। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं सर, जो देश की जनता के लिए हम काम करते हैं। देश की जनता तो मर रहा है। वहाँ 28 साल 26 साल की बेटी लोगों के घर में कुमार पड़ी हुई है। इंटर करके बाल बच्चा पड़ा हुआ, जो पढ़ रहा था उसको स्कूल से नाम काट के बेलगा दिया। कॉलेज में फीस नहीं दिया, कॉलेज वाले भगा दिया। तो देश के लिए किसके लिए काम करते हैं? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, सहारा के लिए, जिंदल के लिए, बजाज के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो गरीब जनताओं के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। वो 5 किलो अनाज जो कोहरा की तरफ फेंक रहे हैं वो बात है नहीं है। आज दूसरी मुद्दा पर आ जाइएगा किसान पर। तो किसान को अभी भी मुश्किल से पूरे देश में 1.25 लाख करोड़ रुपया ऋण है, लेकिन 1.25 लाख करोड़ रुपया ऋण नहीं माफ किए। लेकिन देश के चंद उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया से ऊपर लोन माफ कर दिए, जहां से उनको 60% 40% कमीशन मिला और वाहवाही लूट रहे हैं। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं सर, जो बिहार में जंगल राज था, जंगल सुन लीजिए, हमारे दादा के समय में क्या बात हुई उसको रटने की नहीं जरूरत है। वर्तमान को देखिए, जंगल राज था हमारे दादा के समय में। अब बच्चा आ गया, पोता के समय जो सरकार है उसकी बात कीजिए ना। मोदी जी तो कह रहे हैं 2 किलो से 5 किलो अनाज कर दिया। 2 किलो से 5 किलो अनाज अपने पॉकेट में रखे। हमारा जो गाड़ी, हमारी जो गाड़ी कमाई का पैसा जो जमा है उनके मंत्रालय में, CRC के द्वारा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका भुगतान करा दे। हम 2 किलो अनाज अपने घर रखे। उसके लिए तो प्रयासरत है मोदी जी। मोदी जी का प्रेम, मोदी जी अगर जिस दिन चाह लेंगे, मैं सभी लोगों के सामने कर रहा हूँ, दूसरे दिन से भुगतान उसका चालू हो जाएगा। वो अगर चाह ले कि आज के आज में कल से सहारा का भुगतान कराऊं, एक बार सहारा प्रबंधन को कहेंगे, पूरा डाटा दे देगा और कल से लोगों के घर में पैसा आने लगेगा। तो क्या लगता है मोदी जी रोके हुए हैं क्या? एकदम। सबसे बड़ी बात है, आप घर के गार्जियन है तो पूरी श्रेय गार्जियन बन जाता है। वो अगर जिस दिन चाह ले, वो बिल को पास करवा लिए, 370 पास करवा लिए, बहुत सारा पास करवा लिए। वो जिस दिन चाह लेंगे कि सहारा के भुगतान जमाकर्ताओं का अगर मिलना चाहिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मोदी जी अगर आज घोषणा करेंगे, कल से उसका भुगतान चालू हो जाएगा। तो देश की जनता मोदी काहे कर रहे हैं? मोदी नहीं कर रहा। मोदी इसलिए कर रहा कि मेरा पैसा हड़प गए हैं, खाए हुए हैं, पचाए हुए, इसलिए मोदी चिल्ला रहा है। देश की जनता नहीं कर रहा। उनके चंद दलाल जो है वो मोदी चिल्लाते हैं, जिनको कोहरा मिलता है। किसी भी मीटिंग और सभा में मोदी जी में आदमी दिल से नहीं जाता है। वो 500-1000 रुपया दे करके इकट्ठा करता है। उसको नारा लगाना रहता है मोदी जी। लेकिन यहाँ तो अपनी गाड़ी कमाई के लिए लोग अपने आप आए हैं। नाम मेरा मनोज चौहान हुआ।